Hello बच्चों, let's read the question. The given question is, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18. Means यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि ये एज हमको दे रखी है ईयर्स में और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं. ओके, तो हमें मीडियन एज फाइंड करनी है पॉलिसी होल्डर्स की. ओके, तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर हमें करना होगा कि ये जो एजेस हमें दे रखी है, दे आर लाइक बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35. ओके, अगर ये एजेस हमें एज ए क्लास इंटरवल दी होती, सपोज 0 to 20, देन 20 to 40, जो भी दी होती, तो अगर इस टाइप से दी होती है एजेस, तब तो ये जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं इन्हें एज ए फ्रीक्वेंसी ट्रीट करते हैं हम. बट ये जो बिलो में जो टेबल दे देते हैं, जब जैसे बिलो 20, बिलो 25, तो इस केस में ये जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं ना, ये इन्हें हम ट्रीट करते हैं एज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, इन्हें एज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्रीट करते हैं. तो ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली. ओके, तो हमें फाइंड क्या करनी होगी? फ्रीक्वेंसीज. तो अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन हो तो फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करते हैं. तो पहले हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर टेबल अपनी फाइनली बनाएंगे. ओके, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी तो हमारी एज इट इज रहेगी, जैसे 2. ओके, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी तो हमारी रहेगी 2. फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 6 से हम 2 को माइनस कर देंगे. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 6 - 2 मीन्स 4. ये हम फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं. दे आर फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज आर, तो फर्स्ट प्लेस पर तो 2 एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट वाली 6 - 2 मीन्स 4 हो जाएगी. फिर इसी तरह से 24 से 6 को माइनस कर देंगे. ओके, तो ये आ जाएगा 18. नेक्स्ट 45 से 24 को माइनस कर देंगे, तो ये दे देगा 21. 21 है, 1 सेकेंड, दिस इज 21. तो ये हो जाएगा 21. नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है, तो 78 से 45 को माइनस कर देंगे. 78 से 45 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33. देन हम 89 से 78 को माइनस करेंगे. 89 से माइनस करेंगे 78 को. ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 89 - 78, इट विल बी 11. फिर हम क्या करेंगे? 92 से 89 को माइनस करेंगे. जब 92 से 89 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3. फिर 98 से 92 को माइनस करेंगे, दिस विल बी 6. देन 100 - 98, दिस विल गिव्स 2. ओके, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई. अब हम टेबल फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. तो जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये 2 है, दिस इज बिलो 20. बिलो 20 मीन्स 0 to 20. ओके, अब जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या निकाली है हमने? 4, है ना. जब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है और ये बिलो 25 था, तो अब ये हो जाएगा 20 to 25. देन हो जाएगा 25 to 30. इस तरह से ये क्लास इंटरवल में ये टेबल हमारी कन्वर्ट हो जाएगी. तो अब ये टेबल हमारी इस टाइप से आ जाएगी. उसके अंदर क्लास इंटरवल्स होंगे और फ्रीक्वेंसीज होंगी, और ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो यहाँ दे ही रखी थी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना. तो क्लास इंटरवल हो गया, ये हो गई फ्रीक्वेंसीज हो गई, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से लिख सकते हैं शॉर्ट में. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, अब वैल्यूज रख लेते हैं. 0 to 20, देन 20 to 25,
25 to 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 to 55, देन 55 to 60। ओके, फ्रिक्वेंसीज जो हमारी आई थी उन्हें लिख लेते हैं। 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज ऑलरेडी जो क्वेश्चन में थी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। और फ्रिक्वेंसीज का अगर हम सम निकालें तो ये भी 100 ही मिलेगा। और वो जो सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी है उसे हम स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, तो n इज ऑल्सो 100। ओके, अब हम बच्चों क्या निकालते हैं, n/2। अब सबसे पहला काम हमारा है यहाँ पर मीडियन क्लास फाइंड करना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, अब मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें निकालना होगा n/2। तो पहले n/2 निकाल लेते हैं और मीडियन क्लास देख लेते हैं क्या है। तो n/2 हो गया, n था 100 है ना, 100/2 मीन्स 50। अब मीडियन क्लास देखने के लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में हम देखेंगे कि 50 हमें कहाँ मिल रहा है। तो 50 एग्जैक्टली तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है टेबल के अंदर, बट दिस इज बिटवीन 45 to 78। तो जब 50 आ रहा है 45 से 78 में, तो ये जो नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसमें ये लाई करता है। तो हम यही वाला जो क्लास है ये मीडियन क्लास लेंगे। तो मीडियन क्लास हमारा कौन सा हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 35 to 40। ओके, क्योंकि 50 को हम मानेंगे 45 से 78 के बीच में, तो नेक्स्ट वाली मीडियन क्लास में सपोज करते हैं इसे। तो हमारा जो मीडियन क्लास है दिस विल बी 35 to 40। ये हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 35 to 40। ओके, अब इसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपना फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। वो देखिए क्या क्या है, फिर हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो सबसे पहले तो 35 to 40 मीडियन क्लास हो गई। इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है उसे हम लिखते हैं स्मॉल l से। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसे स्मॉल l से लिखते हैं। तो ये तो हो गया 35। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं मीडियन क्लास के पीछे के क्लास वाली, मीन्स प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। ये देखिए क्या हो जाएगी, इसको हम फॉर्मूले के अंदर CF से लिखते हैं। तो ये CF हमारा हो जाएगा प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास 45 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी देखते हैं मीडियन क्लास के सामने वाली। तो मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 33। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई हमारी, ये मीडियन क्लास हमारी थी ये 35 से 40 था, है ना। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 33। नाउ कम टू द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारा है मीडियन के लिए, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। H और रह गया अभी यहाँ पर देखने के लिए, है ना, H को और देख लेते हैं। ये जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना, इसे हम F के साथ लिखते हैं। ओके, और H होता है क्लास साइज। H क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज तो बहुत ही सिंपल है, ये जो क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस है ना, जो सेम डिफरेंस चलता आ रहा है, 0 to 20 वाला हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो सबसे ग्रेटर है, वो फर्स्ट वाला हो गया हमारा। तो 0 से 20 से फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि 0 से 20 के और पीछे वाले जो भी हैं वो सबके सब फ्रीक्वेंसी 2 उनके अंदर आ गई है। बाकी सब में तो 5 का डिफरेंस है। तो क्लास साइज यहाँ हो जाएगा
5, जैसे 20 से 25 में 5 का डिफरेंस है, फिर 25 से 30 में 5 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज को हम h के साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा 5। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन देन आंसर। तो L कितना था 35, n/2 50 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये CF 45 था, 33 इंटू 5, फिर ये हो गया 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33, दिस इज नाउ 35, 5 इंटू 5 हो गया 25 अपॉन 33, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.76, दिस इज नाउ 35.76, तो ये मीडियन आ गई। अब मीडियन का आंसर बच्चों हमको वैसे ही लिखना है उसी यूनिट में जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन हमारा किस यूनिट में था, ईयर्स था आई थिंक, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ ये नंबर एज ये ईयर्स में दे रखी थी ना पॉलिसी होल्डर्स की, तो मीडियन एज इज 35.76 ईयर्स, ये मीडियन एज आ गई। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।